हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ये प्रोजेक्ट को देखकर ना मुझे लिटरली यार सही कह रहा हूँ मैं, ईरान की याद आती है। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो एशिया के दिल से गुजरता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रोजेक्ट अपना सफर पूरा कर पाएगा। आज हम बात करेंगे तापी नेचुरल गैस पाइपलाइन की, जो एक तरफ से सेंट्रल एशिया की रिसोर्सेज को ला रहा है, दूसरी तरफ से साउथ एशिया की एनर्जी नीड्स को भी पूरा करने का वादा भी करता है। इंडिया का पोजीशन इस प्रोजेक्ट पर क्या है वो भी बात करेंगे। लेकिन क्या सच में ये चीज मुमकिन है? चलिए डिटेल इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपसे एक चूज द करेक्ट आंसर पूछता हूँ, आपको इसका जवाब देना है। हाँ गाइस, वो कौन से लीडर ने कौन सी कंट्री में गिरते हुए बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए लंच और कॉफी ब्रेक्स के दौरान काम पर, जी हाँ, बीच ऑफिस में काम पर इंटीमेट यानी सेक्स करने का मशवरा दिया है। जी हाँ, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ, वो भी ऑफिस के ब्रेक के टाइम, कॉफी या लंच के टाइम। ऑप्शन ए शी जिनपिंग चाइना, ऑप्शन बी किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन सी व्लादिमीर पुतिन रशिया, या ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी इंडिया। सही जवाब मिलेगा वीडियो के एंड में। वेल गाइस, कम टू द पॉइंट। इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बैकग्राउंड इसका, ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस, 1995 की वक्त की बात थी जब पहली बार तापी पाइपलाइन का आइडिया दिया गया था। इमेजिन करिए आप, तुर्कमेनिस्तान का गलकनिश गैस फील्ड, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड में से एक है, वहाँ से नेचुरल गैस निकलकर अफगानिस्तान के हिल को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान से होते हुए इंडिया तक पहुँचती है। ये एक प्रोजेक्ट, एक विजन है, एक उम्मीद है कि 4 कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये मिलकर तभी बनता है, आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और इन सबको गैस मिलेगा। ये कंट्रीज को किसी और कंट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गैस को चलकर इनके कंट्रीज में आएगा और ये कंट्रीज ये गैस का इस्तेमाल करेंगे। ये एक विजन था, एक सपना था गाइस। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर काम इतना सिंपल नहीं होता। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पर बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं, अच्छा दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है, ग्रैंड लगता है, लेकिन जब रियल दुनिया में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना, तो चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आता कब कहाँ से क्या करे। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 2015 की बात है गाइस। 2015 में ये विजन देखकर कंस्ट्रक्शन का काम ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। हर तरफ उम्मीद थी, सपने थे, लोगों को अंदाजा था कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाएगा। लेकिन वेट, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी परेशानी थी, वो था तालिबान। अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी थी, तालिबान के अटैक्स ने हर चीज़ को रोक लगा दिया। हर बार जब ये प्रोजेक्ट थोड़ा आगे बढ़ता था ना, वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, डिसरप्शन हो जाता था काम। कभी अमेरिकन ट्रूप्स तालिबान पर अटैक करते तो कभी तालिबान अमेरिकन ट्रूप्स पर अटैक करते थे। यहाँ पर ऐसे ही मारम पीटी चला करती थी। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का असर बढ़ने लगा ना, वैसे वैसे पाइपलाइन का काम रुक गया था। 2018 तक अफगानिस्तान में कुछ भी सॉलिड प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। तालिबान के अटैक्स ने हर तरफ डर का माहौल बना दिया था। हर जगह से एक ही सवाल था, क्या ये पाइपलाइन कभी पूरी हो पाएगी? इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। फिर जब 2021 आता है गाइस, हमें एक ड्रास्टिकल चेंज देखने को मिलता है। तालिबान ने अशरफ गनी की सरकार को कुचलकर अमेरिकन ट्रूप्स को हटाकर पूरे अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल ले लेता है। और इसके बाद हमें रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, अब एक इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन गाइस, अब यहाँ पर ना एक नया ट्विस्ट आता है, जो तालिबान का भी एक समय पर इस तापी पाइपलाइन को रोक रही थी, अब वही तालिबान इस तापी पाइपलाइन को पूरा करना चाहती है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ना 11 सितंबर 2024 को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हसन अखुन, जो तालिबानी लीडर है, उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर रीजियन में मेरी नामी एरिया का सफर किया, जहां उन्होंने तापी पाइपलाइन का एक क्रिटिकल सेक्शन का इनॉग्रेशन किया। तुर्कमेनिस्तान के सरहदाबाद सिटी को अफगानिस्तान के हेरत सिटी से कनेक्ट करेगा, जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तालिबान का कमिटमेंट को दिखाता है, दर्शाता है।
ये पाइपलाइन का सफर कितना बड़ा है ये सोचिए। ये पाइपलाइन 1800 किलोमीटर दूरी तय करेगी तुर्कमेनिस्तान के गैनेश फील्ड से, यानी सरहदाबाद से शुरू होकर अफगानिस्तान के कांधार तक गुजरेगी, वहां से पाकिस्तान के मल्तान तक जाएगी और फिर बॉर्डर को क्रॉस कर इंडिया के पंजाब स्टेट के एरिया सिल्का शहर तक पहुंचेगी। तो ये प्रोजेक्ट का एक कंप्लीट रूट है गाइस। ये डेफिनेटली टेक्निकल प्रोजेक्ट है, लेकिन असल में ना ये कंट्रीज के बीच पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है ये प्रोजेक्ट। तालिबान के लिए ये पाइपलाइन उनकी इकोनॉमी के लिए एक नई उम्मीद है। वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए 12,000 नौकरियां लाएगा और ट्रांसिट फीस के जरिए हर साल ये पाइपलाइन $500 बिलियन अफगानिस्तान को कमा कर देगा। तो सोचिए ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। सिर्फ यही नहीं, हर साल 33 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट की जाएगी यहाँ से, जिसमें से 42% पाकिस्तान और इंडिया खरीदेंगे और अफगानिस्तान 16% अपने लिए रखेगा। गाइस जब हम देखते हैं ना इस पाइपलाइन का फ्यूचर कैसा होगा, एक चीज़ क्लियर है, देखो ये आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। पहला चैलेंज है फंडिंग का। फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फंडेड बिल्कुल भी नहीं है और तालिबान को और पैसा इकट्ठा करना होगा, तब जाकर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। फिर यहाँ पर यूएस सैंक्शंस को बाईपास करने के भी तरीके निकालने होंगे। लेकिन वेट, इससे भी बड़ा मसला है कंट्रीज के दरमियान टेंशंस का। जी हाँ, मैं डिप्लोमेटिक टेंशंस की बात कर रहा हूँ। सबको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कितने टेंस है। 36 का आंकड़ा चल रहा है दोनों देशों के बीच और काबुल और इस्लामाबाद के बीच भी पिछले कुछ सालों में ना काफ़ी रिलेशंस खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान ने इनफैक्ट अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग की है। ऐसे में क्या ये कंट्रीज अपने डिफरेंसेस को भुलाकर इस पाइपलाइन को पूरा होने देंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और टाइम ही हमें ये सब बतलाएगा। एनीथिंग एंड एनीवेयर कुड हैपन इन जियोपॉलिटिक्स। और गाइस यहाँ पर ना एक कंट्री का इशू आता है। मैं ईरान के केस की बात कर रहा हूँ। ईरान का इशू भी तापी पाइपलाइन की कहानी में एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। ईरान भी रीजन में एनर्जी का बहुत बड़ा प्लेयर है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और इस पाइपलाइन के लिए उसका अपना इन्फ्लुएंस और अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ईरान मैटर करता है यहाँ पर। ईरान के पास अपना नेचुरल गैस बहुत बड़ा रिजर्व है इनके पास, और उसकी अपनी पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी है जो वो रीजन के कंट्रीज़ को गैस सप्लाई करने के लिए प्रपोज भी करता रहा है। जब 1995 में तापी पाइपलाइन का आइडिया सामने दिया गया था ना, तो उस वक्त ईरान भी अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व है और वो हमेशा से सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को अपनी गैस एक्सपोर्ट करने की सोचता आया है। ईरान की अपनी एक प्रपोज पाइपलाइन थी जो पाकिस्तान और इंडिया को गैस सप्लाई करने का एम रखती है। ये प्रोजेक्ट था IPI पाइपलाइन, यानी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। नाम बहुत अच्छा रखा था ये लोग ने। ईरान के लिए ये पाइपलाइन इकोनॉमी और पॉलिटिकल दोनों तौर पर फायदेमंद थी, लेकिन तापी पाइपलाइन का आना ईरान के लिए एक मेजर कंपटीशन बन गया है। दोनों पाइपलाइन का मकसद एक ही था गाइस, पाकिस्तान और इंडिया तक कैसे ना कैसे कर नेचुरल गैस सप्लाई करना। क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडिया को ले लो, इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है, पाकिस्तान भी कुछ हद तक है, नहीं कह सकते हम। इस कंपटीशन ने ईरान और तापी के स्टेक होल्डर्स के बीच एक तरह की जियोपॉलिटिकल राइवलरी को जन्म दे दिया। IPI पाइपलाइन का प्लान था ईरान के गैस रिजर्व को यूज कर पाकिस्तान और इंडिया को सप्लाई करना। इंडिया के लिए दोनों पाइपलाइन तापी और IPI ऑप्शंस थे। हमारे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगने के बाद IPI पाइपलाइन का फ्यूचर अनसर्टन हो गया। हमें पता नहीं आगे क्या होगा, इसलिए हम थोड़ा खामोश बैठ गए यहाँ पर। US और बाकी वेस्टर्न पावर्स ने ईरान के एनर्जी सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और आज भी ये जारी है, ठीक है ना। इस वक्त तापी पाइपलाइन को एक सेफर अल्टरनेटिव माना गया है क्योंकि उसमें ईरान इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गाइस अगेन अफगानिस्तान पर भी आज के टाइम सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर मैं वेस्टर्न एंगल से बोलूँ ना, तुर्कमेनिस्तान का गैस ईरान के मुकाबले में ज़्यादा एक्सेप्टेबल था वेस्टर्न पावर्स के लिए। इंडिया ने IPI गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अपने आप को 2009 में बाहर कर लिया, प्राइमरीली US प्रेशर और ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से। इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि पाइपलाइन पाकिस्तान के ज़रिए गुजर रही थी, ठीक है ना।
और आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में कब कहाँ लड़ाई हो जाए वो नहीं पता। वही आज के करंट सिनेरियो में IPI प्रोजेक्ट के तहत ईरान अपने तरफ का काम कंप्लीट कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपने हिस्से का काम अभी भी अधूरा छोड़ दिया नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपने हिस्से का काम अभी भी अधूरा छोड़ दिया था, नहीं किया है। और आज तक पाकिस्तान ने 2024 में भी नहीं किया है टिल नाउ। पाकिस्तान के तरफ से डीलेस काफ़ी रीज़न की वजह से हुए हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक चीज़ हो गई, दूसरा इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, और सबसे बड़ा फैक्टर इंटरनेशनल प्रेशर था, ख़ास तौर पर US का। ईरान ने पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन दी, लेकिन प्रोजेक्ट अभी भी बंद नहीं हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर चाइना एंट्री कर लेता है ना, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चाइना मदद कर सकता है, तो सिचुएशन ड्रास्टिकली बदल सकती है। चाइना और ईरान के बीच ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर चाइना पाकिस्तान के थ्रू ईरान से कनेक्ट होता है तो पाकिस्तान का ईरान के साथ पाइपलाइन कंप्लीट करना ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा। इस केस में इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बार फिर से रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट एनर्जी डायनामिक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, स्पेशली POK के रीजन में। लेकिन गाइस ये बात याद रखना, हमें जाना तो है पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो स्टेशन अफगानिस्तान होगा या ईरान होगा, कौन इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, तापी पाइपलाइन की कहानी सिर्फ गैस की नहीं है, ये रीजनल जियोपॉलिटिक्स का भी एक हिस्सा है। ईरान जो अपने एनर्जी रिजर्व के जरिए इस रीजन में अपना रोल मेंटेन करना चाहता है, इस प्रोजेक्ट के लिए एक हिडन चैलेंज मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने तापी पाइपलाइन को पूरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान का रीजनल पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस को नज़रअंदाज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ईरान के इंटरेस्ट और तालिबान की नई गवर्नमेंट के एम्बिशंस के बीच ये थग ऑफ वॉर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले ना एक सवाल, क्या तापी पाइपलाइन ईरान के जियोपॉलिटिक्स को ओवरटेक कर पाएगी, या फिर ये प्रोजेक्ट भी रीजनल टेंशंस की वजह से दब जाएगा, ठंडा हो जाएगा? और क्या इंडिया ईरान के गैस पाइपलाइन में दोबारा री एंट्री करेगा? और साथ साथ क्या इंडिया पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन बनाएगा? अगले कुछ सालों में ये देखना होगा कि कौन सी एनर्जी रूट जीतती है। वेल गाइस, मैं हमारे चूज द करेक्ट आंसर पर आता हूँ, तो सही जवाब है सी, व्लादिमीर पुतिन, रशिया। जी हाँ, पुतिन ने ये बात को ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली कहा है, मैं अगेन रिपीट कर सुना रहा हूँ। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि रशियन सिटीजन अपने लंच और कॉफी ब्रेक्स के दौरान ऑफिस में काम पर इंटीमेट रिलेशंस या सेक्स करे, ताकि गिरते हुए बर्थ रेट बढ़ाया जा सके। उनका कहना है कि इस तरह से लोग अपनी बिजी शेड्यूल्स के बावजूद भी अपनी फैमिली एक्सपैंड कर सकते हैं। यह प्रपोजल रशिया के डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को एड्रेस करने के लिए है, जहां करंट फर्टिलिटी रेट 1.5 चिल्ड्रन पर वुमेन है, जो स्टेबल पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी 2.1 रेट से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।